नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMSS के लिए एकेडमिक ईयर 2024-25 और प्रोजेक्ट ईयर 2025 और 26 के लिए कक्षा 8वीं से अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा योजना है। इस योजना के तहत जो 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थी है उन लोगों के लिए है, वो यदि एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं तो ऐसे में उन्हें 9वीं और 10वीं पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपया का जो है कि यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि आप इस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इस छात्रवृत्ति के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसका जो क्राइटेरिया क्या है, परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ेगी, चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा और छात्रवृत्ति की संख्या क्या रहेगी और आरक्षण क्या रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, सिलेबस, एग्जामिनेशन के बारे में टोटल में बात करेंगे ताकि आपको इसके बारे में पूरा पता चले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शैक्षिक सत्र 2024 और 25 में राज्य सरकार के विद्यार्थी में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSS एकेडमिक ईयर 2024-25 प्रोजेक्ट 2025 और 26 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में आयोजित संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम प्रारंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत सफल छात्र छात्राओं को राजकीयकृत भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों में मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों में मदरसा एवं संस्कृति विद्यालयों में नामांकित एवं विधित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इस योजना के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की जो इसके लिए जो क्राइटेरिया क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा चीज़, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसके लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन जो आवेदक है शैक्षिक सत्र 2024 और 25 में राज्य के राजकीय राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं सभी प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं। जो छात्रा 50% अंकों के साथ कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तथा ऊपर अंकित कोटि के विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में कक्षा 8वीं में नामांकित होकर विधित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए उत्तीर्ण में 5% की छूट दी गई है। और दूसरे में है कि जो छात्र छात्राएँ सत्र 2022-23 में कक्षा 7वीं में 55% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर कक्षा 8 में अध्ययनरत है, तो ऐसे में SC ST कोटि को छात्र छात्राओं को 5% इसमें छूट दी गई है। और सभी छात्र छात्राएँ NMMSS एकेडमी ईयर 2024-25 प्रोजेक्ट 2025 और 26 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपया से अधिक नहीं हो। तो इस तरह के जो कि छात्र छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। और राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति में अंतिम रूप से संचयित जो छात्र छात्राओं को कक्षा 8वीं की परीक्षा न्यूनतम 55 अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और SC ST के लिए इसमें 5% की छूट दी गई है। अब यहाँ पर इसके बाद चौथा नंबर में है कि यहाँ देखते हैं
चौथा नंबर में है कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क, इस परीक्षा हेतु, इसमें आप देखिए इसका परीक्षा शुल्क क्या होनी चाहिए इस आवेदन के लिए, तो इसके लिए परीक्षा शुल्क 0 है, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता इस आवेदन के लिए, इस योजना के लिए, ठीक है। इस योजना के हेतु कोई शुल्क नहीं देना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अब इसके बाद बात करते हैं कि पाँचवा नंबर की इसका परीक्षा केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। परीक्षा केंद्र के बारे में बात किया जाए तो परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र की सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित किया जाता है। और साथ में 6 नंबर में चयन की प्रक्रिया क्या रहेगा, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा की जाती है। ओके। और 7वें नंबर के छात्रवृत्ति की संख्या क्या रहेगी, संपूर्ण भारत में वर्ष में 1 लाख यानी कि टोटल 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। और इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का आंशिक मतलब जो कि अंश लगभग कितना है 5433 यानी कि 5433 है। और राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित की गई है। 8 नंबर में कि आरक्षण, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। और साथ में 9 में यहाँ पर दिया हुआ कि जाति प्रमाण पत्र में आरक्षित क्षेत्र के आवेदकों को समक्ष पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। और जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी का विकल्प चयन किया जाएगा। बाद में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, तो आपको ये पहले ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं 10 नंबर में, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी विद्यार्थी है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए समक्ष पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, माता पिता की सभी स्रोत के कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो कि प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। और आय प्रमाण पत्र में आवेदन पत्र के साथ समक्ष पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और से प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। और माता पिता के सभी स्रोतों के कुल 3.5 लाख रुपया से नीचे होनी चाहिए इसका आय, ठीक है। उससे ज़्यादा वाला नहीं भर सकते इसके लिए। अब यहाँ पर 12 नंबर में दिया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र के लिए भी दिया हुआ है। जो भी निःशक्तता आवेदक है के लिए निःशक्तता के संबंधी सिविल सर्जन समक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत न्यूनतम 40% निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ये विकलांग के लिए है, ठीक है। तो ये है इसका सारा क्राइटेरिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए जो सिलेबस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब तो आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद इसके लिए तैयारी क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं ताकि आपको पूरा पता चल जाए। ओके। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि राष्ट्रीय आय सह मेधावी छात्र परीक्षा के जो परीक्षा का जो कि स्वरूप है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा में दिया MAT और शैक्षणिक योग्यता में SAT दिया हुआ है। विषय है ये, प्रश्नों का संख्या रहेगा 90 अंक का रहेगा और पूर्ण संख्या कितना रहेगा 90 का ही रहेगा। और सामान्य के लिए यहाँ पर 90 मिनट दिया गया है और निःशक्त के लिए 120 मिनट दिया हुआ है। जो विकलांग है उन लोग के लिए यहाँ पर क्या दिया है कि 120 मिनट का जो कि एग्जाम अवधि रहेगा। और यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए 90 मिनट का दिया हुआ, ठीक है। न्यूनतम अर्हता MAT और SAT जोड़कर दोनों मिले। देखिए सामान्य के लिए 40% लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्तता के लिए 32 जो कि प्रतिशत इसमें लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो हो गया। अब दूसरी बात है यहाँ पर राज्य के जिलावार कोटा के अनुरूप न्यूनतम अर्हता जो कि MAT और एवं SAT को जोड़कर या उसके अधिक प्राप्त वाले सभी छात्र छात्राओं को मेगा क्रम के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु चयन किए जाने वाले छात्र छात्रा का जिलावार कोटिवार कट ऑफ निर्धारित कर उच्च मेगा क्रम वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जाएगा। और पाठ्यक्रम का बात किया जाए, परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर तो राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना है। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार के विद्यालय वर्ग 8वीं में पढ़ाए जाने वाले विषय से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत तर्क विश्लेषण से संबंधित शाब्दिक अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान, भौतिक और रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और नागरिक शास्त्र एवं भूगोल एवं गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रणाली के अंतर्गत 4 विकल्प वाले होंगे और प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। किसी प्रकार प्रश्न विशेष पर दोनों भाषाओं में विवादित की स्थिति में अंग्रेजी भाषा का प्रश्न ही मान्य होगा। परीक्षार्थियों को अपना उत्तर OMR उत्तर पत्र पर देना होता है। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी, जिसका विवरण नीचे दी गई है। तो परीक्षा का पाली भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं और पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आवेदन करने का तरीका, इसका सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना आपको। ठीक है, तो ये देखिए एक विषय दिया हुआ है यहाँ पर, मानसिक योग्यता MAT के लिए है और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा SAT के लिए है। प्रथम पाली में प्रातः सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा और अपराह्न। ठीक है, उसके बाद निःशक्त जनों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त उसमें टाइम मिलेगी और केवल दृष्टिबाधित एवं लिखने में असमर्थ के लिए है ये। ठीक है, ये जो 20-30 मिनट जो देती है, जो दिख नहीं सकता है ठीक से, उनके लिए है, जो लिख नहीं पाते उनके लिए। ठीक है, और इसी तरह इसका भी सेम है वही। और दूसरे पाली में आपको मिलेगा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा SAT के लिए, तो ये है आपको 1 बजे से लेकर या 2:30 बजे तक रहेगा और जिसमें से आपको निःशक्त के लिए 30 मिनट फिर एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा। दृष्टिबाधित लिखने में असमर्थ परीक्षार्थी के लिए परीक्षा के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी नियमानुसार राइटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आपको SCERT पटना के वेबसाइट scrt.bihar.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप पोर्टल में जाके आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पर जाना, कैसे खोलना है उसको। नेशनल मेंस अकाउंट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कैटेगरी दिया हुआ है 2024-25 के लिए। प्रोजेक्ट इसका 25-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करे का ऑप्शन है, वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। ठीक है, पोर्टल पर सभी विद्यालयों की सूची उपलब्ध है। संबंधित वर्ग 8 से अध्ययनरत छात्र छात्रा ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय उक्त सूची से विद्यालय का चयन जरूर करें और यदि कोई विद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, सूचीबद्ध नहीं अंकित किया गया है, तो इस सूची पर SCIRT कार्यालय को दिया जाएगा। भरे हुए आवेदन पत्रों को सत्यापन करने के लिए सभी विद्यालय का यूजर ID, विद्यालय का U- कोड जो होता है वो और पासपोर्ट संबंधित विद्यालय प्रधान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। और अगर किसी विद्यालय का प्रधान को कठिनाई होती है तो इस परिषद पर कार्यालय के परीक्षा विभाग के संबंधित मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इन पे आपको कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब ये तो हो गया, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आवेदन के लिए कैसे किया है, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आवेदन का जो आवेदन कैसे लिया जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन होगा, पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, इसका टाइम है, स्टार्ट हो गया है 5/11/2024 से लेकर 1/12/2024 तक रहेगा। और आवेदन का जो द्वारा सबमिट किए जाने का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल का जो टाइम है वो आपको 5 से 11 से लेकर 10/12/2024 तक रहेगा। और ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो प्राप्त करने का जो टाइम है ये आपको मिलेगा 13/1/2025 से 19/1/2025 तक मिलेगा। ठीक है, 19/1/2025 तक मिलेगा। परीक्षा का तिथि आपको हो जाएगा 19/1/2025 में। और राष्ट्रीय आय सब मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की उपबंधित कुंजी पटल जो है कि आंसर की जो होता है वो आपको प्रसारित कर दिया जाएगा पोर्टल पर। वो कब करेगा, 25/1/2025 को कर दिया जाएगा। और लास्ट में है यहाँ पर कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों एवं औपबंधिक उत्तर कुंजी का जो है कि प्रोविजनल आंसर की जिसको बोलते हैं, परीक्षार्थी द्वारा आपत्तियों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि जो है कि उसका भी दिया हुआ है 31/1/2025 तक दी गई है। ठीक है, तो राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय SCERT पटना के वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आवेदन आपको कैसे करना है। देखिए इसके लिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ देखिए ये SCERT bihar.gov.in आप अपनी मोबाइल फोन लैपटॉप से भी खोल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर खोल के दिखाने वाला हूँ आपको। CERT.bihar. देखिए सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। देखिए इसका पूरा, ठीक है, इसको इतना ही करना है, सबसे ऊपर में ही आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आते हैं ना तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर होम में चले जाना है। ठीक है, जैसे होम में जाते हैं इसको, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आपको ना एक स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर चल रही है स्क्रॉल, देखिए या तो अनाउंसमेंट में यहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिया है वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NMMSS एग्जाम एकेडमिक 2024-25 का जो है कि लिंक दिया हुआ है। देखिए 25-26 का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसमें आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इसका पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा आवेदन के लिए। देखिए एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपना पूरा जो है कि यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइज भी दिया है, इसको भी चेकआउट करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं चेकआउट, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज़ को, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने जो आपको बताया इसके बारे में सारा चीज़ यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि पहली बार इसमें आप रजिस्टर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर न्यू रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टेट दिया हुआ है बिहार, तो ये स्पेशल बिहार के लिए अभी दिया हुआ है, तो बिहार यहाँ पर दिया हुआ है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। इसके बाद अपना ब्लॉक क्या है ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे कि मैंने डाल दिया। और देखिए यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा और साथ में आपका स्कूल का भी लिस्ट आ जाएगा। उस ब्लॉक के अंदर में कितना स्कूल है, आपको कौन सा स्कूल है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब स्टूडेंट का फुल नेम डालना है, क्लास 8 ऑटोमेटिक रहेगा, आपको चेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को। और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, कंपलसरी है, जितना भी स्टार लगा हुआ है सब कंपलसरी है, ये आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के आपको क्या करना होगा, पासपोर्ट बना लेना है और इसके बाद सेव एंड सबमिट में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका यूजर आईडी पासपोर्ट मिल जाएगा और बैक हो जाना है, आपको वहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो भी क्राइटेरिया उसका फुलफिल करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको जैसे आगे का प्रोसेस होता है उसके फॉलो करते रहना है, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई हो तो इसके लिए सॉरी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।